कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति, द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्, एकं नित्यं विमलं अचलं सर्वधी साक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ भवसाहेब महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ धम्मपंत महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ शिवराम महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ स्वामी सुखदेव महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। कल के दिन हमने देखा है अनंत प्रकार के जो साधन पद के द्वारा 45वां श्लोक हमने देखा है। 45वें श्लोक में उन्होंने कहा है समाधि सिद्धिर ईश्वर प्रणिधानात्। समाधि सिद्धि जो है उसके द्वारा ईश्वर प्रणिधान करना चाहिए। ईश्वर प्रणिधान से ही आत्म साक्षात्कार देने वाला निर्विकल्प मार्ग सिद्ध होता है। कब होता है? आत्म साक्षात्कार ईश्वर प्रणिधान के कार्य से ही निर्विकल्प समाधि मार्ग सिद्ध होता है। और बहुत बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। योगी कभी कभी समाहित अवस्था में तो कभी विथित अवस्था में रहता है, कभी समाधित अवस्था में तो कभी विथित अवस्था में रहता है। और इसी कारण ओंकार जप, कल मैंने कहा था कि ओंकार का जप बड़ा ही महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात एक है, ये तो प्रवचन की बात है, प्रवचन की बात है, परंतु कभी भी स्त्री और पुरुषों का एक साथ ओंकार जप करना अच्छी बात नहीं है। सोहम का जाप कर सकते हो, ओम का जाप नहीं कर सकते।
क्योंकि कारण एक होता है। एक बात, स्त्रियों का धर्म जो होता है स्त्रीलिंग होता है, पुरुषों का धर्म पुल्लिंग होता है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग के भीतर जब दोनों का मिलन होता है तब वहां पर ओंकार के अंदर विच्छेद हो जाता है। इसी कारण ओम का जाप नहीं करना चाहिए, ओंकार का जाप नहीं करना चाहिए। सोहम का जाप कर सकते हो, ओम का जाप नहीं कर सकते। क्योंकि अगर ओम के जाप करोगे तब स्त्रीलिंग का और पुल्लिंग का स्वर अलग अलग पड़ेगा। स्त्रीलिंग जो होती है और उसकी पुल्लिंग का स्वर अलग अलग पड़ेगा, और अलग अलग पढ़ने से दोनों में अलग अलग भावनाएं निर्माण होती हैं। अलग अलग बातें, बड़ी विस्तार युक्त बातें हैं। अलग अलग साधनाओं के अंदर अलग अलग साधनाएं कहते हैं। इसीलिए ओम का जाप जो होता है, ईश्वर और हमने अलग अलग प्रकार से भिन्न रहते हुए हैं, इसी चित्त की भावना से एकाग्रता के साथ। इसी प्रकार ओम का जाप करते समय ईश्वर और हम, अर्थात मैं हूं और ईश्वर है, इन दोनों में अलग अलग भिन्न न होते हुए भी एक हैं, भिन्न नहीं है। मैं हूं वही मैं हूं, जो वहां है वही मैं हूं। इस प्रकार ओम का जाप करते समय चित्त की एकाग्रता करते हुए, चित्त की एकाग्रता करते हुए तब वहां पर अर्थ भाव निर्माण सिद्ध होता है, वहां पर स्थिर होता है। तब वहां पर समाहित अवस्था के भीतर ईश्वर प्रणिधान प्राप्ति होती है। ईश्वर प्रणिधान अर्थात ईश्वर के भीतर जो उच्चार होता है उसका वहां पर अतिशय बड़ी गंभीरता के साथ वहां पर कार्य होता है। और इस प्रकार वित्थित अवस्था में चित्त वहां पर है। अगर वित्थित अवस्था के अंदर चित्त है तो वहां पर शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि इनके द्वारा अलग अलग व्यापार करते हुए ईश्वर अर्पण बुद्धि से अवस्था के भीतर ईश्वर प्रणिधान का जाप करते रहना चाहिए। और दूसरी बात, इस प्रकार उभयविद जो दोनों लोग हैं, इस दोनों के भीतर ईश्वर प्रणिधान के योगियों के भीतर आत्म साक्षात्कार कर देने वाला निर्विकल्प मार्ग समाधि प्राप्त हो जाता है, समाधि प्राप्त हो जाती है। इसी समाधि का अर्थ, अगर इसी से सिद्धता प्राप्त हो गई तब आत्म साक्षात्कार सहज, अतिशय सहज प्राप्त होता है। और इसी सिद्धियों के योगियों के प्रकट और वहां पर क्रम प्राप्त होती हैं। धीरे धीरे अलग अलग प्रकार की साधनाएं प्रकट हो जाती हैं। तब उसने ये बात कही है कि इसी प्रकार यम नियमों का विचार करते समय आसन तीसरे अंग का विचार करते हुए सूत्र पर अनंत प्रकार के आसन कहे हैं। उसके ऊपर देखिए किस प्रकार का आसन होना चाहिए। 46 और 47 नंबर के श्लोक में कहा है, 46 नंबर के श्लोक में और 47 नंबर के श्लोक में, दोनों श्लोक एक साथ में है। स्थिर सुख आसनम 46वां श्लोक है, उसमें कहा है स्थिर सुख आसनम। और दूसरा 47वें श्लोक में प्रयत्न शैथिल्यानंत समापत्तिभ्याम, प्रयत्न शैथिल्यानंत समापत्तिभ्याम 47वें श्लोक में उन्होंने कहा है। तब वहां पर एक बात है। और 48वें श्लोक में, 3 श्लोक एक साथ में हैं। 48वें श्लोक में उन्होंने कहा है ततो द्वंद्वान भिघाताः, ततो द्वंद्वान भिघाताः, अर्थात ये 46, 47 और 48 नंबर के श्लोक हैं। इनमें उन्होंने कहा है शरीर जिस स्थिति के भीतर, जिस स्थिति में शरीर होता है उसी स्थिति में मन
और शरीर दोनों को सुख के भीतर स्थिरता प्राप्त होती है, उसका अर्थ आसन होता है। देखिए, मन और शरीर दोनों का संबंध, मन और शरीर दोनों का संबंध जिस शरीर के भीतर, शरीर और मन दोनों का जिस प्रकार का आसन वहां सुख कारक होता है, वही आसन होता है। और 46वें नंबर के श्लोक में कहा है, शारीरिक हलचल करते हुए, शारीरिक हलचल करते हुए सहज प्रवृत्ति जो होती है, वहां पर प्रयत्न होता है। उस प्रयत्न की शिथिलता संपादन करते हुए अनंत प्रकार के समापत्तियों के भीतर समापत्ति तन्मयता प्राप्त होती है। उसी उपाय को स्थिर आसन प्राप्त होता है। अर्थात जब हम शरीर की हलचल करते हैं, शरीर की हलचल करते हैं, तब वहां पर अत्यंत बिल्कुल सुख के लिए संपादन होने वाला जो होता है, उसका आसन अर्थ होता है। तीसरा जो श्लोक है, आसन स्थिर होते हुए, आसन स्थिर होता है, उसी वक्त राग द्वेष इत्यादि द्वंद्व का अनभिघात होता है। उसके भीतर पीड़ा न होते हुए सिद्धि प्राप्त होती है। ये 3 प्रकार के श्लोक कहे हैं। इन 3 श्लोकों से हमें क्या प्राप्ति होती है? अलग अलग प्रकार के लोग करते हैं, अनंत प्रकार के आसन करते हैं। जब कोई भी आसन करता है, तब उस वक्त आसन करते हुए बड़े सहजता से, ये नहीं कि आसन करते हुए कठिन अतिशय परिश्रम के साथ हमने करना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। हठयोग जो होता है, उस समय प्रयोजन अतिशय भिन्न होता है। हठयोग के भीतर अतिशय प्रयोग भिन्न होता है। मनुष्य के शरीर में अनेक स्नायु होते हैं, हड्डियां होती हैं, दिमाग होता है, फुफ्फुस होते हैं, और यकृत होता है, प्लेहा होती है, स्वादुपिंड होता है, मूत्रपिंड, बस्ती इत्यादि अनंत प्रकार के इंद्रिय होते हैं। उसके भीतर अवयव के अनंत प्रकार के आकार, वहां पर छोटे बड़े उसका कार्य होता है। समस्त पूर्ण शरीर, उसी वक्त हमारे शरीर को कुछ भी तकलीफ नहीं होना चाहिए, उसी का नाम आसन होता है, उसी का नाम आसन होता है। और जिन स्नायुओं के व्यायाम होने से, स्नायुओं के व्यायाम होने से उस प्रकार के अवयव वहां पर स्थिर रहते हैं। स्नायुओं के व्यायाम से अनंत प्रकार के अंतर इंद्रियों के भीतर आरोग्य, वहां पर हमें अच्छी तरह से समझाते रहना चाहिए, आरोग्य होना चाहिए। अगर हम कोई शीर्षासन करेंगे, तो शीर्षासन के समय अगर हमें 1 घंटा शीर्षासन करेंगे, तो शीर्षासन से समय हमारा सर दुखने लगेगा, शीर्षासन करने वाले का सर दुखने लगेगा। ऐसे नहीं, अगर शीर्षासन करते होंगे तो 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तक करना चाहिए, उससे ज्यादा कभी शीर्षासन नहीं करना चाहिए। परंतु पद्मासन, सिद्धासन, जो सुखासन होते हैं, उस वक्त अतिशय बिल्कुल सुख से आसन होता है। परंतु शीर्षासन वगैरह जो होते हैं, दूसरे जो आसन होते हैं, कुक्कुटासन, मयूरासन, ताड़ासन, इसका अर्थ जो होता है, इन आसनों का बड़ी मुश्किल से साधन होता है, इन आसनों का बहुत कठिन साधन होता है, इसीलिए हठयोग के कारण होते हैं, इसीलिए इनका अर्थ हठयोग के लिए होता है। जो हठयोग करते हैं, हठ से अपने शरीर को बड़े ही कष्ट से अपने शरीर को बिल्कुल अनंत प्रकार के दुख देते हैं। हठयोग का अर्थ शरीर को दुख देना होता है, और सहज योग में बिल्कुल सुख से कुछ भी प्रकार के दुख का कारण नहीं होता है। इसीलिए हठयोग में और सुख योग में बहुत फर्क होता है। इसीलिए उन्होंने कहा है, आसन करते समय शरीर आकुंचन प्रसारण अनंत प्रकार के दिशा से भीतर कार्य करते रहता है, और अनंत प्रकार के रक्त वाहिनियां, उस प्रकार के दाब, उस प्रकार का तनाव, और सब कुछ पूरे शरीर के अंदर आसन जो होते हैं, सीधे आराम से चलना चाहिए,
उस समय जब हम उसे कोई प्रकार का दर्द नहीं, कोई प्रकार की तकलीफ नहीं, तो बड़े सुख के भीतर आसन होता है। इसीलिए उसने कहा है अष्टांग योग के भीतर, अष्टांग योग होता है उस वक्त अभ्यास काल में अनंत आसन विहित होते हैं कि नहीं होते हैं, उसका मन में स्थिरता से अभ्यास करते रहना चाहिए। जो आसन हम करते हैं उस आसन का अच्छी तरह से अभ्यास करना चाहिए। आसन का अच्छी तरह से अभ्यास करने से उस आसन में हमको तकलीफ नहीं होती है, उसी प्रकार से आसन करते रहना चाहिए। और ये कहा है कि आसन जो होते हैं उसके व्यापक स्वरूप से अनंत प्रकार के साधन आसनों के भीतर संबंध स्वतंत्र होते हैं, और उसके भीतर सवेरे जब उठते हैं उस वक्त शांतता से, शांत बिल्कुल नींद के भीतर जो होते हैं, बिस्तर के ऊपर हम जब होते हैं, धारणा, ध्यान इत्यादि का अभ्यास करते रहते हैं। देखिए अभी आपको ये बात का अनुभव नहीं है, बहुत से साधकों को ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल अब ध्यान में नहीं हूँ, परंतु फिर भी आपका ध्यान लग जाएगा। जब भी आप बिस्तर पर रहेंगे अपने आप अपने आसन लगेंगे, अपनी क्रियाएं होते रहेंगी। अगर आप बिस्तर में रहेंगे तो भी आसन होते हैं। सुनील को, संतोष को, जो बहुत से शिष्यों को ये साधन होते हैं, वे घबरा जाते हैं कि क्या प्रकार का इस प्रकार का आसन क्यों हो रहा है, तो अब तो मैं ध्यान में नहीं हूँ, अब क्यों हो रहा है, अभी तो ध्यान में नहीं हूँ, ये क्यों कारण हो रहा है। इसका अर्थ ये होता है कि तुम्हारे आसन जो होते हैं सिद्ध हो चुके हैं, इसी कारण तुम्हारे आसन नींद में भी अपने आप होते रहते हैं। इसका बिल्कुल डर नहीं होना चाहिए, इसके डरने की बात नहीं होनी चाहिए। इसी कारण शरीर की स्थिति बिल्कुल शरीर के भीतर सुख और स्थैर्य के भीतर अनंत प्रकार के अनुकूलता से होती है, अनुकूल होता है। इसी कारण हमें अष्टांग योग के आसन होते हैं, और उन आसनों के भीतर अनुष्ठान करते हुए एक प्रकार का आसन आवश्यक है, वहां पर शरीर अनंत प्रकार की पीड़ा न देते हुए वहां पर स्थिर रहता है। और उसी प्रकार जो आधा प्रहर, करीब 1.5 घंटा जो होता है, आधा प्रहर मतलब 1.5 घंटा और 1 प्रहर मतलब 3 घंटे, इस प्रहर स्थिति के भीतर सुखासन पूर्वक धारणा, ध्यान इत्यादि विहित आसन होते हैं। आसनों के भीतर सहूलत रहती है, वहां पर स्थित शरीर को दीर्घकाल पर्यंत अभ्यास करना पड़ता है, दीर्घकाल समय हमें अभ्यास करना पड़ता है। जब तक हमारा आसन सिद्ध नहीं होता है तब तक हम पूर्ण ध्यान में नहीं रहते। आप ध्यान में रहोगे तब तक, जब तक आप स्थिर आसन नहीं प्राप्त करते। अगर देखते हैं पद्मासन लगाते होंगे तो आपको पैरों में, जिसे मुंडियां कहते हैं, अनंत प्रकार के ऐसे लगते हैं कि बहुत सी परेशानी हो रही है, पाँव में दर्द हो रहा है। इस प्रकार इसका मतलब आसन सिद्ध नहीं है, आसन सिद्ध नहीं है। अगर आसन सिद्ध नहीं है तो इसका कारण जो है तो पैरों में दर्द होने लगेगा, और पैरों में दर्द जो होता है इसी कारण से होता है कि जब तक आसन सिद्ध नहीं होता है, और इसी कारण उसे अत्यंत बिल्कुल सुख रूप से आसन अच्छी तरह से सिद्ध होना चाहिए। इसका प्रकार जो हमें, जब भी हम आसन के लिए बैठते हैं उस प्रकार 4 बातों को याद रखना चाहिए। अन्न का अच्छी तरह से पचन होना चाहिए, और उसके अच्छी तरह से मल का रूप जो है तो उसका विसर्जन करना चाहिए, अच्छी तरह से उसका विसर्जन करना चाहिए, और भोजन अच्छी तरह से करते रहना चाहिए। दूसरा प्रकार, शरीर के भीतर शोषण करने वाला अन्न, शरीर में जो अन्न पचाते हैं उसके भीतर स्थिति में तमोगुण युक्त वहां पर अंग प्रत्यंग के घटक होते हैं, अर्थात कोई तामसिक प्रकार के घटक होते हैं। मिर्ची का पदार्थ बड़ा ही तमोगुणी होता है। मिर्ची का पदार्थ, इसका अर्थ यह नहीं कि मिर्च नहीं खाना चाहिए, परंतु मिर्च अति नहीं खाना चाहिए।
अगर ज्यादा मिर्च खाओगे तब आपको बदहजमी हो जाएगी और आपको कुछ दिनों तक ध्यान नहीं होगा, बदहजमी होगी, अनंत प्रकार की बहुत परेशानियां होने लगेंगी। और इसी कारण बड़े ही शरीर को तमोगुण से बचाना चाहिए। इसके भीतर, अन्न के भीतर क्रियाशील रजोगुण के पदार्थ होते हैं, उसका प्राण शक्ति का निर्माण होता है। व्यापार भेद के भीतर प्राणशीलता, प्राण, अपान, व्यान और उदान, समान, इस प्रकार की संज्ञा होती है। इस प्रकार हमें जो प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, इस प्रकार के सभी 5 प्रकार के प्राणों को ठीक तरह से हमें शुद्धता से रखना चाहिए। ऐसे नहीं, अगर हम देखते, कहना तो नहीं चाहिए परंतु एक बात कहता हूं, अगर हम ठीक तरह से भोजन पचता नहीं है तो आपको क्या करेगा, अपान वायु होते रहेगा। अपान वायु समझते हो, एसिडिटी होने लगेगी। एसिडिटी में आपको ध्यान नहीं लगेगा, एसिडिटी में आपको ध्यान नहीं लगेगा। इस प्रकार जो होता है, अपान वायु का बड़े ही अच्छी तरह से कंट्रोल करना चाहिए। और इस तरह से अगर प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान सभी 5 वायु जो हैं उनको ठीक तरह से पूर्ण रूप से प्रतिबंध करते रहना चाहिए। और अन्न के भीतर प्रकाश युक्त अनंत प्रकार के अंतकरण के भीतर शरीर के अनंत प्रकार की क्रिया शक्तियां होती हैं। रजोमूलक होने की चंचलता का रजोभाव गुण वहां पर उसका अच्छी तरह से हमें प्रभाव समझ में आता है। और इसी प्रकार के शरीर का जो है अच्छी तरह से विचार करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए। इन चीजों का अच्छी तरह से विचार करोगे तो आपके शरीर का कुछ भी नुकसान नहीं होगा। जब इसके आगे उन्होंने कहा है, जो हमारे जो खोपड़ी होती है उसके सामने अनंत प्रकार का जो कार्य होता है, उसके अंदर रहने वाला जो होता है, अतिशय ब्रेन जो होता है, दिमाग जो होता है, उसमें ज्ञान शक्ति का गोलक, उसके भीतर जो छोटा दिमाग होता है उसकी क्रियाशीलता का गोलक रहता है। क्रियाशीलता का मतलब शरीर का बैलेंस रखने वाला, और शरीर के भीतर अंतर्बाह्य अनंत प्रकार की हालचाल, जिसको छोटा दिमाग होता है उसकी प्रेरणा से चलता है। और उन दोनों के दिमाग के भीतर व्यापार कार्य चलते हैं। और उस प्रकार सूक्ष्म पिंड पृष्ठवंश, जो बैकबोन स्पाइनल कॉर्ड होता है, रीढ़ की हड्डी, वहां पर उस प्रकार से अच्छी तरह से संबंध वहां पर रखना चाहिए। अच्छी तरह से रीढ़ की हड्डी बड़ी ही अच्छी महत्व की कारण है, क्योंकि वहां पर स्पाइनल कॉर्ड है। जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसके भीतर मज्जा रज्जु होता है, उसका ही अर्थ स्पाइनल कॉर्ड होता है, स्पाइनल कॉर्ड। उसके भीतर सुषुम्ना नाड़ी है। क्या होता है? सुषुम्ना नाड़ी। और वह सुषुम्ना नाड़ी हमारे शरीर के अंदर, पूर्ण शरीर के अंदर शक्ति निर्माण करती है। और उसका अच्छी तरह से बिल्कुल अच्छी तरह से उसका इस्तेमाल करते रहना चाहिए। और इस प्रकार वहां पर स्वतंत्र जीवन और स्वतंत्र क्रिया शक्ति, वहां पर ज्ञान शक्ति रहती है। उस दोनों का अल्प प्रमाण से अत्यंत सूक्ष्म पिंड, उसके व्यापार के भीतर क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, इस दोनों के गोलक वहां पर कार्य करते हैं। इस प्रकार जो होता है शरीर का साधन है। इस शरीर के साधन में अगर हम विचार करते हैं, कोई व्यक्ति जो है, किसी व्यक्ति को अगर नींद में किसी का हाथ उठाते हैं तो उसका हाथ नीचे गिर जाएगा। उठाते हैं तो हाथ नीचे गिर जाएगा। परंतु जागने वाला व्यक्ति जो है तो हाथ उठाएगा, उसको हाथ का अर्थ समझ में आएगा। क्योंकि नींद में जो व्यक्ति होता है उसके हाथ पांव उठाते के, उसे कोई भी प्रकार का हाथ पैर अगर उठा लिया तो वहां पर छोड़ते ही पैर हाथ
वो नीचे गिर जाएंगे। उस प्रकार अनंत प्रकार के जागृत अवस्था के भीतर, उसके भीतर स्नायु शैल अगर छोड़ने से अनंत प्रकार के वहां पर कार्य जो होते हैं, उस कार्य के भीतर अनंत प्रकार की शक्तियां कार्य करती हैं और उस प्रकार के शरीर के स्नायु एक समय अवच्छेद शैल होने की अनंत प्रकार की अभ्यास पूर्ण कलाएं आसन स्थैर्य के भीतर उसका उपयोग करते हैं, अर्थात आसन के भीतर उसको अच्छी तरह से उपयोग करते हैं। और इसी प्रकार अनंत प्रकार के जो साधन हैं, उस साधनों के भीतर, क्योंकि शरीर जो होता है, शरीर के अंदर हमें आत्मा प्राप्त करना है, शरीर के भीतर आत्मा को प्राप्त करना है, तब आत्मा को प्राप्त करना कोई इतनी आसान बात नहीं है। अगर आत्मा को प्राप्त करना है तो आपका पूरा शरीर अच्छी तरह से कार्य करना चाहिए। अगर हम शराब पिए हुए हैं तो शरीर का कुछ भी कार्य नहीं होगा, कुछ भी फायदा। अगर गांजा पिए हुए हैं तो उसका कुछ कार्य नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे शरीर का कुछ भी कार्य अच्छी तरह से कार्य नहीं कर पाएगा। इसी तरह से पूर्ण शरीर को अच्छी तरह से बिल्कुल जितने भी शरीर के कार्य होते हैं वो पूर्णतः से कार्य युक्त होना चाहिए। अगर हम बेहोश रहते हैं तो फिर कोई कार्य नहीं हो पाएगा। इसलिए शरीर को अच्छी तरह से लक्ष्य रखना चाहिए। इसीलिए उन्होंने कहा है, अब देखिए 49 नंबर का श्लोक, 50 नंबर का श्लोक, 51 नंबर का श्लोक, 52 नंबर का श्लोक और 53 नंबर का श्लोक, ये 5 श्लोक हैं। 5 श्लोक एक साथ में हैं, पांचों के पांचों श्लोक हैं। इसका अर्थ प्राणायाम, ये 5 श्लोक हैं। इसका अर्थ जो कहा है कि तस्मिन् सन्ति श्वास प्रश्वास योगति विच्छेदः प्राणायामः, 49 श्लोक में। 50वें श्लोक में सतो बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति निर्देश काल संख्या विहि परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म, 50वां श्लोक। 51वां श्लोक जो उसमें कहा है बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थः, और 52वां श्लोक ततः क्षीयते प्रकाशा वर्णम, और 53वां श्लोक धारणा सूच योग्यता मनसा। इसका जो 5 श्लोक हैं, इन 5 श्लोक का जो अर्थ है उसने कहा है कि आसन जय होने के भीतर श्वास प्रश्वास के गति का विच्छेद अच्छी तरह से नियंत्रण करना चाहिए। उसका अर्थ प्राणायाम होता है। नियंत्रण बिल्कुल ठीक से, प्राणायाम जो होता है, श्वास का मतलब श्वास लेना है तो उसी सीधी अवस्था में लेना चाहिए। सांस कभी भी कम ज्यादा नहीं लेना चाहिए। श्वास लेते समय धीरे धीरे सांस लेते समय। तब दूसरा कार्य किया है, बाह्य वृत्ति जो होती है और श्वास छोड़ने का कार्य, प्रश्वास रूप रेचक अभ्यंतर वृत्ति अंदर लेने वाला श्वास रूप पूरक और स्तंभ वृत्ति श्वास और प्रश्वास, इनके भीतर कुछ काल टिकने वाली स्तंभ अवस्था अर्थात कुंभक रूप, उसका 3 प्रकार का देश काल और संख्या, इस प्रकार की सूक्ष्म और उपलक्षित, दीर्घ सूक्ष्म और उपलक्षित कार्य होते हैं। ये जो होता है 50वें नंबर के श्लोक में। उसके भीतर 51वें श्लोक में उन्होंने कहा है जो बाह्य क्यों अब अंतर, बाह्य या फिर अंतर कोई भी प्रकार की देश की अपेक्षा न करते हुए स्तंभ वृत्ति से होने वाला चौथा केवल कुंभक होता है, केवल कुंभक होता है। ये सब प्राणायाम का भाग कहा है। और प्राणायाम के भीतर चित्त के प्रकाश रूप सत्व गुण के भीतर आवरण प्राप्त होने वाला रजस्त गुण का वहां पर क्षय होता रहता है, रजोगुण का वहां पर क्षय होते रहता है। उसके भीतर उन्होंने कहा है किसी भी प्रकार की योग की धारणा करते समय, किसी भी प्रकार की योग धारणा करते समय योग्यता मन के भीतर होती रहती है। देखिए ये जो प्राणायाम का अर्थ क्या होता है, एक बिल्कुल आसान बात है। प्राणायाम कितना भी इसके अंदर बात कही है, इसका अर्थ ये नहीं है।
इससे कोई डरने वाली बात नहीं है। सबसे बेहतर है कि आसन का जय, आसन जो होता है, अगर हम श्वास प्रश्वास ठीक तरह से करते हैं तब आपके आसन की जय हो जाएगी। दूसरी बात, श्वास प्रश्वास पूरक रेचक कुंभक जो होता है, देश काल स्थित उस प्रकार जो साधन होता है, यह श्वास मतलब पूरक रेचक कुंभक 3 प्रकार का होता है। और उस प्रकार से अनंत स्तंभ वृत्ति वहां पर होती है, उसका अर्थ केवल कुंभक होता है। और उसके भीतर प्राणायाम के प्रकाश रूप सत्व गुण का प्राप्त होने के भीतर रजोगुण का वहां पर क्षय होता है, रजोगुण का वहां पर विनाश होते रहता है सत्व गुण की प्राप्ति होते हुए। तब वहां पर अनंत प्रकार के हमें शक्तियां प्राप्त होती हैं। ये बातें सब कही हैं, परंतु इसका अर्थ ये जो है, इस बात का हमें अच्छी तरह से अर्थ करना चाहिए कि श्वास प्रश्वास के नैसर्गिक गति का, श्वास प्रश्वास के नैसर्गिक गति का प्रयत्न के भीतर विच्छेद न करना ही प्राणायाम होता है। प्राणायाम क्या मतलब है कि श्वास और प्रश्वास, श्वास और प्रश्वास करते समय बिल्कुल नैसर्गिकता से तुम्हारा श्वास प्रश्वास चल रहा है, तो इसका अर्थ तुम्हारा प्राणायाम ठीक चल रहा है, प्राणायाम ठीक तरह से चल रहा है। दूसरी बात, इन तीनों के भीतर कुंभक, कुंभक का श्वास प्रश्वास के गति का पूर्णतः विच्छेद होता है, विच्छेद होता है, क्योंकि पूरक रेचक और उसके भीतर विच्छेद नहीं कि मिनट के भीतर 15, 14, 13, 12 इस प्रकार के श्वास रहते हैं। श्वास तो हमेशा 15 श्वास होना चाहिए। देखिए 1 मिनट के भीतर 15 श्वास होते रहते हैं। कितने श्वास? 15 श्वास होते हैं, परंतु 13 होते हैं, कभी 14 होते हैं, कभी 12 होते हैं। इस प्रकार का श्वास प्रश्वास अच्छा नहीं है, हाँ ये ठीक नहीं है। इसी तरह से अनंत प्रकार के विच्छेद वहां पर हमें परिणाम होते हैं। इस प्रकार हमें अनंत प्रकार के प्राणायाम अंतर्भूत होते हैं। इसीलिए पूरक रेचक और कुंभक इस प्रकार के 3 स्वरूप को हमें विचार करना चाहिए। अब ये जो बातें होती हैं, ये जो होते हैं, अगर अलग प्रकार के प्राणायाम कुंभक रेचक पूरक करते हैं, परंतु हम शक्तिपात योग करने के कारण इसका कुछ भी आवश्यकता नहीं होती है। प्राणायाम का सिर्फ अभ्यास करना है, इसके पीछे पड़ना नहीं है। शक्तिपात के बिना, शक्तिपात जब करोगे तब आपको प्राणायाम की कोई आवश्यकता नहीं है, प्राणायाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं, पूरक रेचक कुंभक इसकी कोई आवश्यकता नहीं। सिर्फ आपको श्वास लेना है, अपने आप ध्यान लगना शुरू हो जाएगा, प्राणायाम के भीतर अपने आप शुरू हो जाएगा। इसलिए उत्तम मध्यम कनिष्ठ 3 प्रकार के प्राणायाम, इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं रहती है शक्तिपात योग के भीतर। परंतु जो शक्तिपात नहीं करते हैं उनके लिए ये साधन है, उनके लिए साधन है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि पूरक रेचक जो भीतर होता है, पूरक अंदर लेना और उसके भीतर सांस को अंदर रखना कुंभक होता है, सांस को बाहर छोड़ना, सांस को बाहर फेफड़े जो फेफड़े होते हैं उसे छोड़कर उसका निर्वाह कर देना है। उसी प्रकार का अर्थ जो होता है श्वास प्रश्वास, जो बाहर का कुंभक और भीतर का कुंभक, ये बातें जो होती हैं, जो बाहर का कुंभक कोई करते हैं, कोई अंदर का कुंभक। परंतु हम जब शक्तिपात योग जब धारण करते हैं तब हमें इस चीज की कुछ भी आवश्यकता नहीं। जो शक्तिपात करते हैं उसके लिए इस साधनों की कुछ आवश्यकता नहीं, क्योंकि ध्यान अपने आप लगता है, बिल्कुल अपने आप ध्यान लग जाता है। इसीलिए अंदर के कुंभक, बाह्य के कुंभक, उस प्रकार के लक्ष्य की आवश्यकता ये जो साधक लोग रहते हैं उनके लिए, कि उस प्रकार के अनंत प्रकार के कुंभक और अनंत प्रकार के रेचक, उस प्रकार की साधना का धीरे धीरे बाह्य कुंभक और अंतर कुंभक के धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते रहना चाहिए। ये हमें शक्तिपात योग में इसकी आवश्यकता नहीं रहती है। इसीलिए उन्होंने कहा है, इस प्रकार जो हम कहते हैं तीव्र संवेगवान अधिकारी के भीतर और मृदु संवेगवान और मध्य संवेगवान, देखिए तीव्र, मध्यम
और जो मृदु होते हैं उनके लिए, मंद अधिकारियों के लिए ये साधन कहे हैं। मंद अधिकारियों के लिए अंतकुंभक विशेषण किया है और उस प्रकार के अनंत साधन, अनंत प्रकार के साधन 21 प्रकार के प्राणायाम हैं, परंतु हमें इन प्राणायाम की वहां पर कुछ भी आवश्यकता नहीं, इसकी हमारी आवश्यकता नहीं है। ये हमारा शक्तिपात योग है, इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके लिए उन्होंने कहा है भस्त्रा प्राणायाम, दीर्घ प्राणायाम, उस प्रकार के साधन ये जो कहे हैं प्राणायाम के भीतर है, इसका हमें कुछ भी आवश्यकता नहीं। उसी प्रकार नाड़ियों के शुद्धि के भीतर अनंत प्रकार के एकंदर शरीर का विजातीय द्रव्यों का पूर्ण प्रकार से कुंभक के भीतर, त्वचा के कारण त्वचा के भीतर अनंत प्रकार के प्राणवायु वहां पर शोषण होता है, प्राणवायु वहां खींचे जाते हैं और उस प्रकार से अनंत प्रकार की शक्ति हमारे अंदर प्रवेश करती है, परंतु शक्तिपात वाले के लिए नहीं। जो शक्तिपात जानते हैं उनके लिए इसकी आवश्यकता नहीं। और दूसरी बात जो होती है, इस प्रकार जो होता है अनंत प्रकार के केवल कुंभक, उसने कहा है इतना अभ्यास करने के बाद अंतर कुंभक, रेचक, बहिकुंभक और तादृश्य अनंत प्रकार के श्वास प्रश्वास और सूक्ष्म प्रकार के अनंत स्तंभित होते हैं और उस प्रकार के अनंत मन की वृत्ति शून्य होती है, उस प्रकार के प्राणवायु स्तंभित होते हैं और कुंभक का लक्षण वहां पर चलते रहता है। और यही अंतर कुंभक, बाह्य कुंभक और वहां से केवल कुंभक, ये समस्त जो होते हैं प्राणायाम के कारण है, परंतु हमें इसकी आवश्यकता नहीं रहती है। जो शक्तिपात योग जानते हैं उसको इसकी आवश्यकता नहीं। अगर कोई करना चाहता है तो, जो कोई करना चाहते हैं, प्राणायाम करना चाहते हैं, तब कनिष्ठ प्राणायाम, मध्यम प्राणायाम और उत्तम प्राणायाम। कनिष्ठ प्राणायाम 4 प्रकार का होता है। देखिए, ये 4 प्रकार का प्राणायाम, 4 प्रकार। जब हम सांस अंदर लेते हैं, जब हम सांस अंदर लेते हैं तब 4 बार ओम बोलते हैं, 4 बार ओम बोलते हैं। जब सांस अंदर खींचते हैं तब 16 बार ओम बोलते हैं कुंभक के अंदर, और जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो 8 बार ओम का उच्चार होता है। ये कनिष्ठ प्राणायाम है। जो मध्यम प्राणायाम है उसके लिए 8 बार सांस अंदर लेना पड़ता है, सांस अंदर लेते समय बोलना पड़ता है ओम। उसके भीतर 8 चौक 64 बार ओम के भीतर 8 8 64 और 32 बार ओम का उच्चार बाहर छोड़ते समय, पूरक जो रेचक करते समय। उसी प्रकार मध्यम होता है। इस प्रकार जो होते हैं उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। परंतु जो उत्तम होता है उस वक्त वह 16 की मात्रा शुरुआत होती है, 16 बार ओम बोलते हैं जब सांस अंदर लेते हैं। हाँ, ख्याल करो। इसके बाद जब 16 की 16 बार गुणाकार हो जाता है तब उतनी बार उसका, और उसके भीतर 16 दूने 32 बार उसका जो 32 बार उसका जो जाप होता है ओंकार का। अर्थात ये मतलब जो होता है उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ 3 प्रकार के प्राणायाम होते हैं, परंतु इसकी हमें कुछ भी आवश्यकता नहीं रहती है। इसके बाद में उन्होंने कहा है सविषया संप्रयोगो चित्त स्वरूपा नुकारः द्रव्येन्द्रियाणाम प्रत्याहारः। अर्थात 5 प्रकार के इंद्रिय जो होते हैं, 5 प्रकार के इंद्रिय, 5 प्रकार के विषय, उनका इंद्रियों के साथ संबंध होता है। इंद्रियों का संबंध होता है, 5 विषयों का संबंध, आंखों से देखना, कानों से सुनना, मुंह से बात करना, जो इंद्रिय होते हैं उसका संबंध। इसका संबंध हमारे इंद्रियों से 5 विषयों का संबंध होता है, और इंद्रियों का अनंत प्रकार के विषय जो होते हैं
उन विषयों का संप्रयोग होता है। उसी संप्रयोग के भीतर इंद्रियां जो होती हैं, चित्त के स्वरूप के भीतर अनुकरण करने वाली होती हैं, उस स्थिति को प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार कहते हैं। श्रोत्र, त्वचा अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पंच विषय जो होते हैं, इन विषयों का ज्ञान जो होता है, उन विषयों के भीतर जो प्रकार के हम कार्य करते हैं, उस प्रकार के आंखों से देखना, कानों से सुनना, मुंह से बात करना, अनंत प्रकार की जो इंद्रिय हैं, उन इंद्रियों का कार्य त्वचा से स्पर्श करवाना, लिंग से स्त्री से स्त्री का भोग करना, ये जो कार्य होते हैं, ये पंच विषयों का कार्य होता है। इसीलिए योग के भीतर 5 प्रकार के यम, 5 प्रकार के नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये बहिरंग साधन होते हैं। ये प्रकार के 5 प्रकार के बहिरंग साधन कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये 5 प्रकार के बहिरंग साधन होते हैं। परंतु अंदर के ध्यान के, धारणा के साधन जो होते हैं, 3 प्रकार के साधन, धारणा, ध्यान और समाधि। ये संप्रजात समाधि उसके भीतर अंतरंग होते हुए धीरे धीरे वहां पर पूर्ण सूक्ष्मता में प्राप्त होता है। ये 3 प्रकार के धारणा, ध्यान और समाधि, 5 प्रकार के यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार बहिरंग साधन है। धारणा, ध्यान और समाधि इस प्रकार के अष्ट अंग साधन होते हैं। और इस प्रकार उन्होंने कहा है कि 55वें श्लोक में ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणाम, इस प्रकार प्रत्याहार से, अभ्यास से इंद्रियों की स्वाधीनता के ऊपर पूर्ण शक्ति होती है। जो इंद्रियां होती हैं, अब देखिए इंद्रियों को किस प्रकार अंदर कंट्रोल करना चाहिए, ये तो मनुष्य अपने आप उसको कहते हैं, उसको कुछ सिखाना नहीं पड़ता है। कोई भी मनुष्य को इन बातों को सिखाना नहीं पड़ता है। हर मनुष्य जो साधना करते हैं, उसकी साधना वह अपने आप चलते रहती है। किसको सिखाना नहीं पड़ता है कि आंखों से देख लो, कानों से सुन लो, मुंह से बोल लो, ये बातें कहना नहीं पड़ती, अपने आप होती हैं। तब ये जो कारण होते हैं, प्रत्याहार जो होते हैं, अभ्यासकों के लिए इंद्रियों की स्वाधीनता पूर्णत्व प्राप्त होती है और अनंत प्रकार के साधकों के नियमन वहां पर उसका जो साधन होता है, उसके अनंत साधन होते हैं। इस प्रकार की साधना के 5 विषयों के साधन, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, इस प्रकार के जो साधन होते हैं, इसका कंट्रोल करते करते धीरे धीरे समाधि अवस्था में मनुष्य पहुंचता है। अब इतनी समाधि अवस्था, साधन पद, ये साधना का साधन का पद है। देखिए पहले हमने समाधि पद देखा है, समाधि का अलग अलग प्रकार के साधन देखे हैं। इसके भीतर साधन पद देखा है, किस प्रकार क्या क्या करना चाहिए। इसके भीतर जो होता है, इसके जो आगे कहा है विभूतिपाद कहा है, विभूति योग अत्यंत बड़ा ही महत्वपूर्ण साधन है। महत्वपूर्ण जीवन के लिए सबसे बड़ा विभूतिपाद जो होता है, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण साधन कहा है। सबसे बड़ा साधन विभूतिपाद कहा है। तब इस प्रकार के विभूतिपाद के लिए उन्होंने कहा है संप्रजात समाधि के भीतर 5 प्रकार के बहिरंग साधनों का, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 5 प्रकार के साधनों का साधना के भीतर 5 प्रकार के साधन चलते हैं और भीतर 3 प्रकार की साधना, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 3 प्रकार के साधनों का अंतरंग विचार होता है। इस प्रकार के विभूतिपाद, इसका अर्थ ये होता है कि 5 प्रकार के यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा, ध्यान और समाधि, अष्टांग योग साधन जो होता है, इसी का अर्थ, इसी का मूल अर्थ जो होता है विभूतिपाद होता है। इसीलिए विषयों के लिए जो होता है, योगाभ्यास के लिए प्राप्त करने वाले विभूतिपाद के लिए, सिद्धि प्राप्त करने वाले के लिए, जो सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, सिद्धियों का अर्थ बड़ा ही महत्वपूर्ण है। किस प्रकार की साधना में हमें क्या प्रकार की साधना का क्या उपयोग होता है,
किस प्रकार का उपयोग होता है, अगर इसका अनुभव लोगे तब इसे बड़ा ही अनुभव का आनंद आते रहेगा। और प्रकार के सिद्धि संयम के भीतर प्राप्त होते हैं। उसी संयम का अर्थ, संयम के घटक धारणा, ध्यान, समाधि, इन प्रकार के 3 अंगों का मुख्य सूत्र के भीतर इसका लक्ष्य कहा गया है। मुख्य सूत्र का लक्ष्य इसमें कहा गया है। अब देखिए, सबसे मूल जो होता है धारणा, धारणा जो होता है, अगर आप धारणा नहीं करोगे तो आपको सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। बिना धारणा की कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। धारणाएं कितने प्रकार की हैं? 7 प्रकार की धारणा है। 7 प्रकार की धारणा है और इसमें अनंत प्रकार की धारणाएं हैं, परंतु मूल धारणाएं 7 होती हैं। मूल धारणाएं 7 होती हैं। तब ये धारणाएं देश बंध चित्तस्य धारणा। सबसे पहला श्लोक, देश बंध चित्तस्य धारणा। चित्त की धारणा सबसे बड़ी मूल धारणा है। चित्त को किसी भी प्रकार देशावर अर्थात स्थान पर बांध के भीतर रखने के कारण उसे अर्थ कहते हैं, उसका अर्थ धारणा करते हैं। जब आप किसी का चित्त करेंगे, चित्त का अगर हम धारणा करते हैं, चित्त की धारणा करते हैं, तब इस प्रकार आप धारणा चित्त के अंदर करोगे। ये बात सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसके लिए ख्याल करना है। हर चीज मूल श्लोक है, इसका महत्व का साधन है। जब आप धारणा करोगे, अगर कानों का लक्ष्य दोगे, कानों की जो मुद्रा होती है अगोचरी मुद्रा, अगोचरी मुद्रा, तब आप कानों के अंदर ख्याल करोगे, चित्त के अंदर कानों का ख्याल करोगे, कानों का ख्याल करोगे। अगर चाचरी मुद्रा करोगे, आंखों के भीतर चाचरी मुद्रा का ध्यान करोगे, तब आपको दृष्टि का ख्याल करना है, चित्त के अंदर दृष्टि का ख्याल करना है। अगर जिह्वा को अंदर की तरफ तालू के भीतर जिह्वा को चिटकाओगे, ये साधनाएं कहते हैं। एक बात ख्याल करो, कहते हैं कि अगर जिह्वा को अंदर की तरफ चिटका लोगे, तब वहां पर किस प्रकार की साधना होती है। जिह्वा को वहां पर जो धारणा होती है, चित्त के अंदर धारणा का हमारा लक्ष्य, वहां पर जो जीभ हमारी चितक के लगती है, उस वक्त जीभ के ऊपर लक्ष्य रखना चाहिए। अगर नाभि कमल पे ध्यान करोगे तो नाभि कमल के अंदर ही लक्ष्य करेगा। इस प्रकार की धारणाएं, अलग अलग प्रकार की धारणाएं, कंठ के स्थान पर, चित्त के स्थान पर, भ्रुकुटी के स्थान पर, अग्नि चक्र के स्थान पर, मूलाधार चक्र के स्थान पर अलग अलग प्रकार की धारणाएं होती हैं। उस सब धारणाओं का अर्थ ये होता है कि चित्त के भीतर स्थान को हमेशा वहां पर लक्ष्य रखना चाहिए, उसका अर्थ धारणा होता है। देखिए, एक बात पहले कहता हूं, सबसे बेहतर बात है, जो भी साधना करेंगे बिना गुरु की साधना नहीं करते हैं। एक बात ख्याल करोगे, बिना गुरु की साधना बिल्कुल नहीं है, वरना क्षमा चाहता हूं आपसे, एक बात है, अगर गलत धारणा हो गई तब मनुष्य ही विल मैड, ही विल मैड। एक बात ख्याल कर लोगे, सिद्धियां प्राप्त करना बिल्कुल आसान बात नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। इस बात के भीतर मैं आपको लक्ष्य ख्याल में देना चाहता हूं कि सबसे अगर आप धारणा करते समय चूक गए, इस धारणा में चूक गए या फिर डबल धारणा कर ली, तब आप गलत हो जाओगे। अगर धारणा में डबल धारणा में पड़ोगे तब वहां पर गलत धारणा होगी, 2 चित्त हो जाएंगे। चित्त के 2 भार होने से आप बिल्कुल यू विल मेंटन। इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं, कोई भी मनुष्य की धारणा बिना गुरु के कुछ भी होता नहीं है। एक बात ख्याल करना, कहीं तो भी गुरु प्राप्त करो, कहीं तो भी गुरु प्राप्त करो। हाँ,
बिना गुरु के कुछ भी होता नहीं। गुरु बिन मोक्ष न मुक्त है, गुरु बिन मिटे न भरम। हरि राम यूं कहे, गुरु बिन कटे न करम। गुरु बिना कुछ भी मार्ग होता ही नहीं है, कुछ भी मार्ग नहीं। ये विभूति पाठ जो होता है, बिना गुरु के कुछ भी साधन नहीं हो सकता, बिना गुरु के साधन नहीं हो सकता है। इसीलिए जो कहा है, बिना गुरु का साधन कोई भी प्राप्त नहीं हो सकता है। ज्ञान देव मने तरलो तरलो, आता उद्धर लो गुरु कृपे। दूसरे कृपा से नहीं हुआ, बिना गुरु के कुछ भी साधना नहीं कर सका। 107 बार समाधि कर चुके थे कौन? ज्ञानेश्वर महाराज। और 108वीं बार समाधि जब हुई, जब ज्ञानेश्वर महाराज को गुरु मिला संत निवृत्तिनाथ, तब वहां पर समझ आ गई कि अब मेरी बात समझ गई। ये बात बहुत आवश्यक है। इस बात के लिए पूर्ण 1000 बार लकीर करके रख लेना, अंडरलाइन 1000 बार लकीर करके रखना कि जिंदगी के अंदर बिना गुरु का ये मार्ग नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये बात ख्याल करो। कोई भी गुरु कर सकते हो, परंतु बिना गुरु का मार्ग बिल्कुल नहीं है। क्योंकि क्या होता है, बिना गुरु का मार्ग जो होता है, अगर आप गलती खा गए, अगर गलती खा गए तो वहां पर ओम चैतन्य गुरुनाथाय नमः, ओम चैतन्य गुरुनाथाय नमः, इसका मंत्र जाप करोगे, उसी वक्त गुरु की कृपा होनी शुरू हो जाएगी। अगर गुरु किया है तो, बिना गुरु के अगर इसका कुछ भी उपयोग नहीं, बिना गुरु नहीं। ओम चैतन्य गुरुनाथाय नमः, बिना गुरु का इस मंत्र का कुछ भी उपयोग नहीं होता है, कुछ भी उपयोग नहीं। जब कभी गुरु करोगे तब ओम चैतन्य गुरुनाथाय नमः। अगर गलती होने लगी तो, डर महसूस हो गया तो, तब वहां पर ओम चैतन्य गुरुनाथाय नमः इसका जाप करना है। अगर कोई डर लगता है, खतरा लगता है, तब बिल्कुल लकीर खींच लेना है, ओम चैतन्य गुरुनाथाय नमः, लकीर खींच लेना है। इस कारण आपको कुछ भी प्रकार का डर नहीं रहेगा। एक बात ख्याल करना है, इसीलिए इस बात को 1000 बार अंडरलाइन करके रखना है, 1000 बार। इसके पहले समाधि बात, साधन बात, ये बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सुन लिया, समझ लिया, बहुत अच्छी बात की। परंतु अब जो है, अब तो डूबने का डर है, बहुत डर है, बहुत डूबने का डर है। इसमें बहुत बचकर चलना चाहिए, बहुत बचकर चलना चाहिए। क्योंकि उसने कहा है धीरे धीरे बढ़ना साधु भाई, धीरे धीरे बढ़ना, बिल्कुल धीरे धीरे, कूच दर कूच मुकाम करके संगम पूजा करना, अंदर के पट खोलने वाले धीरज से चढ़वाना, नौकरी शरीयत से करना, हुकुम पीर मुर्शद का रखना, नौकरी शरीयत से करना, हुकुम पीर मुर्शद का रखना। इसलिए बिल्कुल आराम से चलना चाहिए। ये विभूति पाठ में हमेशा बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है, डर नहीं है। गुरु के अगर साधन में हो तो कुछ भी डरने की बात नहीं है। बिना गुरु के तो डरना ही पड़ता है, बिना गुरु के तो डरना ही पड़ता है, ये बात है। बिना गुरु का बिल्कुल मार्ग बिल्कुल झूठा ही होता है, और मनुष्य इसी कारण फंसते रहता है, इसी कारण जो मनुष्य फंसते रहता है। और इसने कहा है, जब देश बंधी चित्त बंध चित्तस्य धारणा, चित्त के भीतर अच्छी प्रकार से चित्त का हमेशा अच्छी तरह बांध कर धारणा करते रहना चाहिए। चित्त को बांध कर बिल्कुल खुला नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो आपका ध्यान में चित्त चलता रहता है, बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है। ध्यान करो, फिर ये इन साधनों में नहीं रखना चाहिए, ध्यान करते रहो। इन साधनों में विभूति योग में आओगे तब आपको बड़ा ही बिल्कुल समझदारी का काम है, ऐसी बात है। सीढ़ी लगा कर चढ़ना भाई, धीरज से गढ़ लेना,
सीढ़ी लगाकर चढ़ना भाई धीरज से गढ़ लेना, अंदर का पट खोलने वाले धीरज से चढ़वाना, नौकरी शरीयत से करना, हुकुम के मुर्शद का रहना। बिल्कुल कहा है, नौकरी शरीयत से करना। शरीयत का मतलब बिल्कुल निशाने में, निशाना चूक गए तो चूक गए। हाँ, नहीं तो बहुत से पागल मिल जाते हैं। कई लोग पागल हो चुके हैं, बहुत से लोग पागल हो चुके हैं इस कारण। ये तो मैंने आपके सामने कहा है, प्रवचन पहली बार प्रवचन किया है इस ग्रंथ के ऊपर, पहली बार प्रवचन किया है, और इसके बाद फिर नहीं करूंगा। इसके बाद नहीं करूंगा, क्योंकि बात यह है कि बहुत डरना पड़ता है, इन साधनों में बहुत डरना पड़ता है, विभूति पाद में बहुत डरना पड़ता है। ध्यान करना बहुत अच्छी बात है, धारणा करना सब कुछ अच्छा है, परंतु चित्त को किसी स्थान पर रख कर रखोगे, बहुत डरना पड़ता है। हाँ, बहुत है, नहीं तो बहुत मुश्किल है, ऐसी बात है। इसलिए उसने कहा है, इस प्रकार उसने कहा है कि अनंत प्रकार के जो अंग होते हैं, उन अंगों को अच्छी तरह से चित्त के भीतर स्थानबद्ध रखना चाहिए, स्थानबद्ध। इसलिए अंतरंग साधन जो होते हैं, उस अंतरंग साधन से प्राप्त होता है शरीर भर संचार, पूरा शरीर के भीतर संचार होता है। अगर आपको लगेगा कि बिजलियां दौड़ती रहेंगी, बिजलियां लगेगा, ऐसा लगेगा क्या कमाल हो रही है। हाँ, ये कबीरदास का जो भजन है, क्या बिंगन बिजली सन के साथ हो, बड़ी मौज गुरु घर की। गुरु घर की मौज कब की बात है? ये जब धारणा के अंदर पहुंचे हैं चित्त की, तब की बात है। हाँ, ध्यान के नहीं, ध्यान के नहीं, जब धारणा चित्त के भीतर पहुंची है। क्या बिंगन बिजली चमकी साथ हो, बड़ी मौज गुरु घर की, काली पीली सफेद नीली एक ज्योत वहां पर झलकी, क्या बिंगन बिजली चमके साथ हो, बड़ी मौज गुरु घर की। ये बहुत कठिन बात है, इसलिए वो कहा है कि वहां पर शरीर चित्त के भीतर संचार, अनंत प्रकार की शक्तियां वहां पर स्थिर होते हुए अभ्यास करने के धारणा का अर्थ चित्त के भीतर वहां पर बंधन, चित्त के भीतर बंधन रखना पड़ता है। और वहां पर शरीर के भीतर किसी भी प्रकार के कोई भी भाग पर चित्त होता है, वहां पर हथौड़ी, हथौड़ी का मतलब होता है हथौड़ी नहीं, हथौड़ी का मतलब संलग्नता से कार्य करना, सक्षम। हथौड़ी का मतलब होता है सक्षम। अच्छी तरह से पहले बिल्कुल 25 बार 30 बार 100 बार याद करो उसको, याद करने के बाद वहां पर साधना करो, नहीं तो नहीं। इसलिए उसने कहा है शरीर के भीतर किसी भी अंग के ऊपर चित्त के भीतर हथौड़ी वहां पर प्राप्त होती है, उसके भीतर वहां पर स्थिर धारणा हो जाती है, वहां पर स्थिर धारणा हो जाती है। और वहां पर धीरे धीरे किसी भी अवयव के, वहां पर कोई भी अवयव, शरीर का पूर्ण अवयव, ये मत समझना कि शरीर कोई भी काम का नहीं है, शरीर बहुत काम का है। ये शरीर इतना काम का है कि इस शरीर के अंदर सब कुछ हो सकता है। इस शरीर में सब कुछ हो सकता है। परमात्मा की साधना से परमात्मा ही हो सकता है। हाँ, परमात्मा ही हो सकता है। मनुष्य जो होता है परमात्मा ही हो सकता है, स्वयं भगवान बन सकता है। ये साधना होती है। और इसी कारण उन्होंने कहा है किसी भी प्रकार के अवयवों के भीतर चित्त थोड़ा बहुत स्थिर करते हुए धीरे धीरे शरीर के नाड़ी चक्र जो होते हैं, नाड़ियां कौन सी प्रकार की, 14 नाड़ियां मुख्य हैं, इसके भीतर आएंगे सब अवयव, इसके लक्ष्य